तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई मजेदार तरीका से करते होंगे। मैं दीपक सर आज आपके लिए लाए हैं भिन्नों का जोड़, घटा, गुना, भाग। यदि आपको भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटा, भिन्नों का गुना तथा भिन्नों का भाग नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम लोग जो है भिन्नों के सवालों को इस तरह देखेंगे कि आप अपने कोचिंग में, अपने विद्यालय में अर्थात हर जगह टॉप पे रहने वाले हो और आपसे कभी भी भिन्नों के सवालों में कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं भिन्नों के सवाल को। हम लोग शुरुआत करते हैं भिन्नों के जोड़ से। भिन्नों के जोड़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब सर टाइप 1 कौन सवाल होता है और टाइप 2 कौन सा सवाल होता है उसको समझिए। जिसके भिन्न का हर है ना, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो अंश हर को भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर कोई संख्या है 3/5 तो ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। अर्थात आपको इसमें देखना है जो टाइप 1 में सवाल होते हैं उसके हर को आप देखिए तो यहाँ पर 7 के नीचे 3 नजर आ रहा होगा और 5 के नीचे भी आपको 3 नजर आया। अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों का हर समान है। अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें भी देखिए हर जो है, इसका भी देखिए हर जो है समान है। उसी प्रकार यहाँ पर आइए 7 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 3 है और 8 के नीचे भी 3 है। अर्थात इसका भी हर समान है। तो जिसका हर समान हो उसे हम टाइप 1 में रखते हैं और इस तरह के प्रश्न को बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। अब आते हैं टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न होते हैं उसको जानेंगे। टाइप 2 में देखिएगा 7 के नीचे का हर कितना है, 3 है। 5 के नीचे का हर कितना है, 6 है। अर्थात दोनों हर अलग अलग है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अलग अलग जो हर रहेगा वो टाइप 2 में आएगा। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग हर हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, अलग अलग हर है। जो अलग अलग हर रहेगा उसे हम लोग टाइप 2 में रखेंगे, जो समान हर रहेगा उसे टाइप 1 में रखेंगे। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 क्यों बता रहे सर, आप आसानी से बना पाओ इसलिए हम बता रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2। चलिए वीडियो को शुरुआत टाइप 1 से करते हैं, जानते हैं टाइप 1 के सवाल को किस तरह हम लोग बना पाएंगे आसानी पूर्वक। टाइप 1 के जो सवाल होते हैं बहुत ज्यादा आसान होता है। जब आप दिखे कि हर समान हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना और एलसीएम में जो यहाँ नीचे आपका 2 नंबर दिखाई पड़ रहा है वही ले लेना है। ठीक है, जब हर समान हो तो एलसीएम सेम रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर डाल देना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर कौन सा अंक है, 7 है, 7 लिख दीजिए। अब इसके ऊपर कौन अंक है, 5 है, 5 डाल दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12/3। अगर कटेगा तो कटा दिया, आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आप इस तरह सवाल को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको इजी रूप से बनाना वो भी देखिए। अगर आप देखें कि हर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना जो नीचे में है वो लिख दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए और ये दोनों जो है ऊपर में उसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 है ना, ये हो गया 13/2 आपका आंसर। लेकिन एक बात को याद रखना है कि हर समान हो तभी ऐसा करेंगे, अन्यथा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 3 भिन्न है, यहाँ देखिए 7/3 है, 5/3 है, 8/3 है, अर्थात 3 भिन्न है और तीनों के नीचे हर समान है। तो आपको करना क्या है, सेम प्रक्रिया करना जो यहाँ पे किए थे, आपको 3 लिख देना है और ऊपर जितने भी अंक आपको दिखाई पड़ रहा है उन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, क्या होगा, 7 5 12 12 और 8 कितना हो गया, 20। तो ये हो गया 20/3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप जान पाए टाइप 1 के सवाल को हम लोग कितना आसान से बना पाएंगे। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 के सवालों को टाइप 1 की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, अगर बनाते हैं तो आपका हो जाएगा गलत, इसलिए आपको नहीं बनाना है। आपको बनाना किस प्रकार है तो देखिए, टाइप 1 के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है आपका 7/3 प्लस 5/6, अर्थात इसके नीचे का हर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों का लेंगे लॉस। क्या लेंगे सर, लॉस। चलिए लॉस लेते हैं, 3 और 6 का लॉस लेते हैं सर। ये दोनों किस पहाड़ा में आ जाएगा, 3 का 3 में आ जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6। अब 2 2 किस पहाड़ा में आएगा, सोचो किस पहाड़ा में आएगा, 2 में आएगा, तो से खिला दीजिए।
ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये आएगा कितने बार में आएगा, एक बार में। अब इन दोनों को गुना करिए, 3 दूना कितना हो गया 6, तो इन दोनों का लॉस हो गया आपका 6। इतना तक सीख गया बच्चा। बस हम ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर सीखना है तो ध्यान पूर्वक देखिए। सर क्या किए, सबसे पहले इन दोनों का लॉस लिए। क्या लिए सर, लॉस लिए। अब उसके बाद आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि खेला अभी बाकी है। आपको इस वाला में चले जाइए, पहला भिन्न में। पहला भिन्न के हर को देखिए, नीचे को देखिए, ये 3 है। अब आपको देखना 3 का 3 में 6 कितने बार में आता है। तो 3 का 3 में 6 कितने बार में आता है सर, 2 बार में। अब 2 से इसके ऊपर वाला अंक, ऊपर वाला अंक क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 7। कमेंट करिए क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा होगा। 7 को किससे गुना करेंगे, 2 से, क्योंकि हमने अभी देखा कि 3 का 3 में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 से गुना कर दिए तो 7 दूना 2 करेंगे तो 14, कितना हो जाएगा 14। 14 लिख दीजिए, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब आइए इसमें, इस वाला में हम लोग इस भिन्न का काम कर चुके हैं। अब इस भिन्न में आइए, इसके नीचे क्या 6। अब 6 को पढ़िए, 6 कितने बार में है ना, कितने बार में 6, एक बार में। 1 से इसके ऊपर वाला गुना करिए, इसके ऊपर क्या है 5, 5 गुना 1 कर दीजिए, कितना हो गया 5 गुना 1 5। और यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को सिंपली जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 14 और 5 कितना हो गया 19/6। अगर कटे तो कटा दीजिए, नहीं कटे तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। कोई दिक्कत इसमें, समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। चलिए, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4/8 प्लस 2/3। तो आपको करना क्या है, जब अलग अलग हर दिखे, यानी अलग अलग हर है, जब अलग अलग हर दिखे तो आपको करना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 3 का एलसीएम निकालिए। देखिए दोनों किस में आएगा, तो ये 8 में आएगा एक बार में, ये नहीं आएगा छोड़ दीजिए। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना, जो आएगा कितनी बार में आएगा उसको लिख देना। जैसे 8 में 8 कितने बार में आया, एक बार में, तो 1 लिख दिए। 3 नहीं है तो उसको छोड़ दिए। अब देखिए सर 3 किस में आएगा, ये सोचिए आप। 3 में आएगा तो ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। ये कितने बार में आएगा, एक बार में। अर्थात जब नीचे नीचे एक एक रहते हैं तो वहां पे छोड़ देना है आपको गुना, उसके बाद आपको खिलाना नहीं है। अब इन दोनों गुना करो, 8 तिया कितना हुआ 24 ना। इस तरह आप एलसीएम निकाल दिए। अब क्या करना है, आपको इस पहला वाला में जाना है ना। पहला के नीचे वाला में देखिए कि 8 का 8 में पढ़िए 24 कितने बार में, 8 का 8 में 24 आपका पढ़िए कितने बार में आ रहा है, 8 का 8, 8 में 16, 8 से 24, 3 बार में आया। 3 से इसके ऊपर वाला गुना करिए, इसको गुना कर दिए 3 से, ऊपर क्या है 4, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 लिख दीजिए। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। आप उसी प्रकार अब इसमें आ जाइए सेकंड वाला में, है ना। 3 का 3 पढ़िए कि 24 कितने बार में पढ़िए, 3 का 3 में 24 कितने बार में है, 8 टाइम्स में 3 का 3 में 24 आ जाता है। तो 8 से आप किसको गुना कर दीजिए, इसके ऊपर वाला क्या है 2, तो गुना करें 8 गुना 2 16। ठीक है, अब क्या कर देना है सर, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा और घटा रहे तो घटा दीजिएगा। तो जोड़िए कितना होगा, ये आपका हो गया 28/24। अब ये कटे तो आपको कटा देना है। कटाने के लिए आपको समझिए, आपको ये देखना ये दोनों है ना, जो 28 और 24 है कौन पहाड़ा में आएगा, ये सोचना है। 2 का 2 में 2 का 2 में आएगा, 3 का 3 में 3 का 3 में 24 तो आएगा, 28 नहीं आएगा, उसे निकलाएंगे। 4 का 4 में 4 का 4 में फिर दोनों आएगा। जब भी कटाइएगा तो आपको याद रखना है कि जिस पहाड़ा से आप कटा रहे हैं उससे ऊपर भी कटे और नीचे भी कटने, अर्थात दोनों कटना चाहिए। अगर एक कटता है और एक नहीं कटता है तो आपको कटाना नहीं है। ठीक है, तो ये कट रहा है 4 का 4 से कितने बार में, 4 का 4 पर 28 7 बार में, और ये 6 बार में। तो आंसर हो गया 7/6। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, अगर आपको समझना आए तो क्या करें, कमेंट करें। अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं इसके 3 भिन्न वाला सवाल को हम लोग जोड़ते हैं। किस प्रकार इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा है, ये तो 2 अंक का था, ये तो 3 अंक का है। कैसे जोड़ेंगे, सेम वही प्रोसेस। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, क्या है 7/3 प्लस 5/6 प्लस 2/2। यहाँ देखिए अलग 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 क्या है आपका हर है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालिए, 3 6 2 का। अब देखिए ये सब किस पहाड़ा में आएगा, 3 का 3 में आएगा, ये कितने बार में, एक बार में। ये कितने बार में आएगा सर,
दो बार में ये आएगा क्या, 3 का 3 में नहीं आएगा तो उसको छोड़ दीजिए, वही लिख दीजिए। आप देखिए 2 और 2 है ना, एक से कोई मतलब नहीं रखिएगा, आपको एक से मतलब नहीं रखना है, आपको इस सब से मतलब रखना है जो बचा है। आप देखिए 2 और 2 किस में आएगा, सोचो, तुक्का 2 में आएगा, खिलाइए 2 से, कितने बार में, ये तो नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, ये आएगा कितने बार में, एक बार में, ये कितने बार में, एक बार में, अर्थात जब सबके नीचे एक बच जाए तो उसके बाद आपको छोड़ देना है। इन दोनों गुना करिए, कितना आ जाएगा भैया, 6। तो इन दो तीनों का लॉस हो गया भैया 6, क्या हो गया 6। अब वही प्रक्रिया जो हम करते थे, क्या करते थे कि पहला वाला में जाना आपको और इसके नीचे वाला को पढ़ना, ये कितने बार में, तो 3 का 3 पढ़ो 6 कितने बार में, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार में, 2 से इसके ऊपर वाला गुना कर दिया, कितना आ जाएगा 14 प्लस। अब ये छक्का से पढ़िए 6 कितने बार में, तो छक्का 6 में 6 आपका आएगा एक बार में। एक से किसके गुना करेंगे, इसके ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, एक 5 गुना 1 क्या हो गया 5, प्लस है प्लस दीजिए। अब आइए दुकान पढ़िए 6 कितने बार में, कितने बार में 6, 3 बार में, 3 से किसको गुना करें, इसके ऊपर वाला गुना कर दीजिए, द्वितीया 6। अब सबको क्या करना है, आपको पता ही होगा, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, कितना हो गया, देखिए ये हो गया 19 और ये हो गया आपका 19, 6 कितना हो गया 25/6। आप देखिए ये दोनों कटेगा क्या आपस में, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को भिन्न का जोड़ समझ में आया। इसमें 2 टाइप था, दोनों टाइप को बताएं। अब आते हैं भिन्न का घटा में। भिन्न का घटाव को भी हम 2 टाइप में रखे हैं, जिसका हर समान होगा उसको टाइप 1 में रखे हैं और जिसका हर अलग अलग रहेगा उसे टाइप 1 में रखे हैं। ठीक है, तो देखिए जिसका हर समान होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। अब वो करना क्या, कुछ नहीं, ये जो आप देख रहे हैं दोनों का हर जो है समान है, तो आपको जो दिखा रहा है यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 3 लिख देना है, इसके ऊपर जो है 7 7 लिख दीजिए, यहाँ घटा का चिन्ह है घटा दीजिएगा, अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ का चिन्ह देना है आपको, घटा दे दिए। अब 3 का यहाँ इसके ऊपर क्या है 5 5 लिख दीजिए, अर्थात यहाँ नीचे सेम है तो सेम लिख देना और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है उसको लिख देना है आपको, और उसके बाद घटा देना, घटा दीजिए तो कितना हो गया 2/3, ये हो गया आपका आंसर। अर्थात इस सवाल को बनाने के लिए आपको कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए आपको करना क्या है कि दोनों के नीचे 8 8 है तो आपको बस 8 लिख देना है। अब 4 में से 1 घटा है तो घटा दीजिए, अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, तो 4 में 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 3, 3/8 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ नीचे में 3 3 है 3 लिख दीजिएगा और साथ में 5 घटा दीजिए, 2/3 आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें। अब आता है सर झमेला कहाँ है, झमेला है, झमेला कब है, जब आपको 3 अंक वाला भिन्न का घटा मिले और हर समान रहे तब पर भी आपको झमेला लगेगा। झमेला किस बात का, अर्थात अगर आपको प्लस माइनस आती है तो झमेला बिल्कुल नहीं, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आती है तो टीचर से पिटाई खाओगे, आपको मार लगेगी, अर्थात यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगने वाला है। इसमें करना क्या आपको कि आपके नीचे तीनों क्या है हर समान है, तो 2 का 2 लिख दीजिए और 7 है ऊपर 7 दीजिए, इसके ऊपर क्या है -5 लिखिए, फिर इसके ऊपर क्या है -6 लिख दिए, ऐसा कर दिया, अर्थात जो है इसके ऊपर वो आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, नीचे जो है आपका 2 है 2 लिखिए। अब यहाँ पे बोडमास का रूल आएगा। बोडमास का रूल में क्या होता है कि माइनस और माइनस होता है मिलकर जोड़, क्या होता है जोड़, अर्थात जो जो चीज आपको माइनस में दिख रहा है यहाँ पर उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए आपको 7 के आगे चिन्ह क्या नजर आ रहा है, प्लस, 5 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, 6 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, अर्थात 6 और 5 को जोड़ना है। तो जोड़िए 6 और 5 कितना हो गया 11, तो आपको लिखना होगा 11, है ना, और दोनों के आगे माइनस चिन्ह है तो आपको माइनस चिन्ह बैठाना होगा, और इससे पहले क्या था 7 7 लिख देना है। ठीक है, अब 7 में से 11 जा रहा है, उल्टा जा रहा है, 7 में से 11, 11 में से 7 जाना चाहिए, लेकिन 7 में से 11, अर्थात जब भी उल्टा जाए तो घटा जरूर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, लेकिन आपको याद रखना जब भी उल्टा घटेगा तो माइनस का चिन्ह देना है, बटा क्या 2। अब देखिए कटेगा, कटा दीजिए, कितने बार में 2 बार में, और माइनस है यहाँ -2 आपका आंसर हो गया। अर्थात इसमें थोड़ा सा बोडमास का नियम अपनाना होगा, तब जा करके आपसे इस तरह के सवाल को बन पाएगा। अगर आपको बोडमास का रूल पता नहीं है, आपको कैसे बनाना है समझ में नहीं आता है,
तो हम किस लिए हैं, आप हमें कमेंट करें। बोर्ड मास का रूल नहीं आता तो हम आपको अवश्य ही बोर्ड मास के रूल को मक्खन की तरफ बना के भेजेंगे, ताकि आपको देखो और देख करके समझ में आ जाए। चलिए अब आज चलते हैं टाइप 2 में। जैसे आपने टाइप 2 के भिन्न का जोड़ बनाया था, सेम उसी प्रकार टाइप 1 के भी भिन्न का घटाव बनाना है। ठीक है, कैसे? आपका टाइप 1 में, टाइप 2 में क्वेश्चन क्या है, 4/3 है ना, क्या है 4/3 माइनस 5/6। अलग अलग हर है, अलग अलग हर रहने पे क्या करते हैं तो आपको पता ही होगा, लॉसव लेते हैं अर्थात एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का लॉसव कितना हो जाएगा, निकालते हैं। 3 कम 3, 3 गुना 6 है ना, निकालिए 1 1, 3 दूना कितना हो गया 6, अर्थात इसका एलसीएम हो गया भैया आपका 6। कोई दिक्कत इसमें? अब उसी तरह करना है, करना क्या है, पहले वाले में जाना है आपको, इस वाले में जाना है और देखना है 3 का 3 में 6 कितने बार में आता है। तो 3 का 3 में 6 आता है सर आपका 2 बार में। अब 2 से किसको गुना करेंगे, इसके ऊपर वाला को। इसके ऊपर क्या है 4, 4 गुना 2 करिए कितना हो गया 8, माइनस है माइनस चिन्ह दीजिए। अब इसमें आइए, इसके नीचे आइए, चौका जो पड़िए 6 कितने बार में, एक बार में। एक से ऊपर अलग होना करिए, 1 गुना 5 कितना हो जाएगा 5। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 8 में से 5 गया 3/6 और कट के 3 कम 3, 3 गुना 6, 1/2 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। 2 नंबर सवाल है आपका, 7/2 माइनस 5/8। आपको करना क्या है, इन दोनों का लॉसव लेना है। 2,8 का लॉसव लेते हैं, एक बार में ये 4 बार में, फिर लगाइए 2 का 2 में इतने आता, ये आता है 2 बार में, फिर लगाइए 2 से लगेगा, एक बार में ये, एक बार में, हाँ ये एक बार में आ गया, अर्थात कितना गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। इन दोनों का लॉसव हो गया कितना आपका 8। तो यहाँ लिख दीजिए 8। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। फिर उसी प्रकार क्या करना है, पहला वाला में जाना आपको, पहला वाला में जाइए, नीचे वाला को पढ़िए कि दुक्का दुम पढ़िए कि 8 कितने बार में। याद रखिए, पर किससे रहे, नीचे वाला से, गुना किस में कर रहे हैं, ऊपर वाला से। याद रखना ऐसा बात को। दुक्का दुम पढ़ेंगे 8 कितने बार में, तो 8 आता है 4 टाइम्स में। तो 4 से गुना कर दीजिए उसको, 7 चौके 28 लिख दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए। अब आइए इसमें सेकेंड वाला में आ जाइए, इसमें आ जाइए 8 का 8 में पढ़िए, 8 कितने बार में, एक बार में। एक से ऊपर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। अब घटा दीजिए, कितना हो गया 23/8। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सर तिक्रम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तिक्रम यहाँ पे है सर, अर्थात यहीं पे फेरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, फेरा। फेरा किस बात का, बोधमास के। बोधमास का रूल पता होगा तब आप 3 अंक के भिन्न का घटाव को बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सक पाइएगा। अगर आपको बोधमास का रूल नहीं पता है तो हम पहले भी बोले हैं, अभी बोलते हैं। अगर आपको बोधमास का रूल पता नहीं तो हमें अवश्य कमेंट करें, हम अवश्य बोधमास का रूल लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 5/6 माइनस 3/2 माइनस 5/3। ये है आपका प्रश्न। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेने पर पता चलेगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 2 3। चलिए किससे खाएगा, 3 से खिला दीजिए, 3 दूना 6, ये नहीं आता इसको छोड़ दीजिए, ये आता एक बार में खिला दीजिए। अभी किससे खाएगा, 2 से खाएगा, खिला दीजिए एक बार में, एक बार में, और यहाँ एक था, कितना हो गया 3 गुना 2 कितना हो गया, एलसीएम इसका 6। 6 लिख दिए। तो 6 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया, आपको पहले वाला में जाना है और इसके नीचे वाला को देखना है कि 6 कितने बार में। तो चक्का जम पड़िए 6 कितने बार में, एक बार में, 1 से ऊपर वाला गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 5 माइनस। अब आइए इसमें आइए, दुक्का दुम पड़िए 6 कितने बार में, तो दुक्का दुम 6 3 बार में, 3 से ऊपर गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 3 गुना 3 कितना हो गया 9 माइनस। अब 3 का 3 पड़िए 6 कितने बार में, कितने बार में 6 आ गया 2 बार में, 2 से गुना कर दीजिए 5 को, 5 दूना 10। इस तरह आपने गुना कर दिया। अब देखिए सर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बोधमास का रूल अपनाना है। बोधमास का रूल में क्या होता है कि आपको करना ये होता है, जो जो आपको माइनस में दिख रहा पहले उसको जोड़ना है। इन दोनों जोड़ी कितना गया 19, किसमें आएगा ये माइनस में, पहले से क्या था 5 बट्टा 6। अब घटाइए, तो यहाँ उल्टा घट रहा, देखिए 5 में से 19 घटाना है, 19 में से 5 नहीं घटाना है, 5 में से 19 घटाना है, तो अर्थात उल्टा हो गया। उल्टा घटेगा तो किसमें आएगा आंसर, बताए थे किसमें आएगा आंसर, माइनस में आएगा। कमेंट करिए किसमें आएगा, माइनस में। माइनस में घटाइए इसको, तो घटा के लिखते हैं हम लोग, कितना आएगा इसका यार 14, है ना।
14 और 5, हाँ 14 आएगा। और किस में आएगा सर? माइनस में बटा 6। अगर कटे तो कटाइए, ये दोनों किस में आ जाएगा? दो का 2 आएगा, 2 7 14, 2 तिया 6 माइनस 7 बटा 3। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से आपका भिन्न का जोड़ एवं भिन्न का घटा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। भिन्न का गुना, भिन्न का भाग का भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्लियर करते हैं, और वो दोनों काफी ज्यादा आसान होता है, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। अब जानते हैं हम लोग भिन्न का गुना। आपको बता दे बच्चे, भिन्न का गुना काफी ज्यादा आसान होता है। यह है आपका 7/8 गुना 16/24। इस तरह आपको भिन्न का गुना दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, इसमें क्रॉस कटाना है। क्या कटाना है? क्रॉस, मतलब कि इसको इससे कटाना है, इसको इससे कटाना है, या फिर है ना ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर भिन्न का गुना बना रहे हैं तो आपको क्रॉस में नहीं कटाना, सबसे पहले ऊपर नीचे कटाना है। क्या कटाना? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए ये दोनों ऊपर नीचे में कट रहा है क्या, कोई भी पहाड़ा से, तो दो का दो में दोनों नहीं आएगा, 3 का 3 में दोनों, अर्थात ये नहीं कटेगा, तो इसको जैसा का तैसा छोड़ दो। गुना 16/, ये कट रहा है क्या? देखिए तो ये कट रहा है सर, 4 का 4 में 16 भी आता है और 24 भी आता है, और उसके साथ साथ 8 का 8 में भी 16 आता है और 24 आता है। और किसी में आता है क्या? नहीं आता। तो 8 का 8 से कटा दीजिए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24, 2/3। अर्थात आपको सबसे पहले ऊपर नीचे कटा देना है। क्या करना है? ऊपर नीचे कटा देना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है? क्रॉस कटाना है। क्या कटाना है? क्रॉस में कटाना है। तो कटाते हैं क्रॉस में, इधर से इधर कट रहा है क्या? कट रहा है। दुक्का दुम पड़ी 8 कितने बार में? 4 बार में। ये इधर से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ऊपर क्या बचा? 7, यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 1। 7 गुना 1 हो गया 7, और नीचे क्या बचा? 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। ये हो गया 7/12 आपका आंसर। तो बनाना कैसे है सर? पहले ऊपर नीचे कटाना है, फिर क्रॉस कटाना है। इससे आपका भिन्न का जोड़, सॉरी भिन्न का गुना आसान से बन पाएगा। तो चलिए आप 3 अंक का भिन्न का गुना को हम लोग देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको करना है कि ऊपर नीचे कटाना है। देखिए ये दोनों कटेगा क्या? कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये दोनों कटेगा ऊपर नीचे क्या? नहीं कटेगा। ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या हो गया? 1/3 गुना 5/12 गुना 3/2। अब क्या करना? आपको क्रॉस कटाना है। क्या कटाना है? क्रॉस। पहले इधर देखिए, ये दोनों से कट रहा है क्या? 1 गुना 12 कटेगा नहीं, इसे कटेगा नहीं कटेगा। अब इसमें आ जाइए, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ जाइए, क्योंकि हम लोग इधर देख लिए। अब इधर कट रहा है क्या? है ना, कट रहा है 3 चौके 12। इधर कट रहा है कि नहीं कट रहा? अब देखो ऊपर क्या क्या बचा? 1 गुना 5 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कितना हो गया आपका? 5। नीचे क्या बचा? 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 तिया 12, 12 2 कितना हो गया? 24। तो 5/24 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं भिन्न का गुना। अब इससे भी आसान होता है भिन्न का भाग। तो चलिए भिन्न के भाग को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सवाल देख रहे हैं, यहाँ पे 2 अंक का ले लिए हैं, यहाँ पर 3 अंक का ले लिए हैं, ताकि आप दोनों समझ पाओ। एक ऐसा ना हो कि सर आप सिर्फ 2 अंक का बताएं, 3 अंक का बताए ही नहीं। तो हमने दोनों लिया है ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सीखो, मेरी यही है कामना, आप आगे बढ़ो, मेरा यही है आशीर्वाद आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह भाग में दिखे तो इसको कन्वर्ट करना है गुना में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? गुना में। देखिए ये आपको 14/12, इसको कन्वर्ट कर दो गुना में, अर्थात भाग को बदल देंगे गुना में। और लेकिन यहाँ देखिए, जब भी आप भाग को गुना में बदलेंगे तो ये वाला जो अंक देख रहे हैं, ये वाला अंक पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अर्थात जब भी आप भाग को गुना में बदलेंगे तो इधर वाला अंक, कौन वाला सर? इधर वाला अंक हमेशा पलट जाता है। तो पलटा देते हैं। 6 नीचे है तो हो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो हो जाएगा नीचे। अब क्या आ गया? भाग बदल गया गुना में। अब आपको क्या करना है? कटाना है। कटाने का नियम क्या बताया? पहले बताया तो ऊपर ऊपर कटाइए, उसके बाद क्रॉस में कटाइए। पहले ऊपर ऊपर कटाइए, कटेगा ये 7 बार में, ये 6 बार में। 7/6 गुना, इधर क्या बचा? 6/7। अब तिरछा तिरछी कटाना है आपको। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 1,
है ना, 1/1। अब 1 को 1 से भाग दो तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका 2 अंक में। अब चलते हैं 3 अंक वाला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस भाग को गुना में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो देखिए, आपको करना यह है कि 5/6 भागा को बदल दीजिए गुना में। इससे क्या होगा, ये पलट जाएगा, पलट के कितना आ जाएगा 12/10। और ये वाला को अभी गुना मत करिए, आप इसको भाग में ही रहने दीजिए। पहले इसका काम कर लेंगे, तब जाकर फिर हम लोग इसका काम करेंगे। ठीक है, याद रखिए इस बात को। पहले 2 को संभालना है, बाद में तीसरा संभालेंगे। एक बार तीसरा सुलझ जाएंगे तो मार के चले जाएगा। ओके, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे। अब पहले क्या करना, ऊपर नीचे कटाना, तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बचा क्या, 5/6 गुना 6/5, ये आ गया। आप इसको भी गुना में कन्वर्ट करिए। गुना में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये भी आपकी संख्या पलट जाएगी। तो 6 चले जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। आप देखिए इसमें से कौन कौन कटने वाला है, कटाइए। देखिए, ये 6 से ये 6 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म। अब बचा क्या, 6/9। ठीक है, 6/9 बचा। अगर ये कटे तो इसको भी कटाइए। ये कटेगा आपका 3 का 3 में 2 बार में, ये कटेगा 3 का 3 में 3 बार में। आंसर हो गया 2/3। ये हो गया परफेक्ट आंसर। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। क्या आप भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग सीख पाए या नहीं, हमें अवश्य कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।